Assalamualaikum students. My name is Muhammad Usman and I am your math teacher. Welcome to my YouTube channel Math Magicians. Freaky girl under the sheets. Don't you love when things start slowing down? I know you got me, baby. स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ नंबर्स गिवन है जिनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन का पता होना चाहिए। स्टूडेंट, हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन का ये मिड पॉइंट है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड पे हमेशा ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे ऑल नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओरिजिन हमें क्या बताता है? ये हमें नंबर्स की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि अगर हमारे पास नंबर पॉजिटिव है तो वो ओरिजिन के राइट साइड पे लाई करेंगे, अगर नंबर हमारे पास नेगेटिव है तो वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे लाई करेंगे। स्टूडेंट, हमने नंबर्स पॉजिटिव भी देखे हैं और हमने नंबर्स नेगेटिव भी पढ़े हैं, तो इस वजह से हमें नंबर्स की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर आ जाता है 2। अब हमने इस 2 को इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम अपनी लाइन को कुछ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसी तरह ही आपने लेफ्ट साइड पे ये काम करना है, -1 -2 -3 -4 -5। अब आपने अपना देखना है कि आपको जो नंबर गिवन है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी हमने फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया है 2 और 2 हमारे पास क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि हमने कहा था जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उस नंबर के साथ कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव। तो ये नंबर हमारे पास है पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये नंबर किस साइड पे लाई करेगा। ये नंबर ओरिजिन के राइट साइड पे लाई करेगा। तो स्टूडेंट, अब हमने ओरिजिन के राइट साइड पे इस 2 को फाइंड करना है कि ये 2 कहाँ पे है। तो देखते हैं, ये 2 हमारे पास यहाँ पे है। तो स्टूडेंट, ये मेथड है नंबर्स को रिप्रेजेंट करना लाइन के ऊपर। अभी हमारे पास नंबर है 2। ये नंबर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये नंबर हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, ये नंबर हमारे पास होल फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे हो सकता है? 1/2। अब हमने 1/2 को देखना है नंबर लाइन के ऊपर। हम इसी तरह ही अपनी लाइन बनाएंगे। ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन का एक मिड पॉइंट है जो कि 0 है और 0 के राइट साइड के ऊपर ऑल पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 और 0 के लेफ्ट साइड के ऊपर ऑल नेगेटिव नंबर्स हैं। आपने इसी तरह ही अपनी लाइन को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। अब हमने नंबर देखना है 1/2 कि 1/2 हमारे पास कहाँ लाई करता है। जब हम 1/2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0.5। इसका मतलब है ये हमें ये बता रहा है कि ये नंबर 0.5 है, यानी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ये 1 से आगे तो नंबर नहीं जा रहा, इसका मतलब है ये नंबर कहीं 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। जब आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर नंबर हो तो इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो हमने देखना है। जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर होगा 0 और 1 के दरमियान हमने उतने स्मॉल बॉक्स बनाने हैं। अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? नंबर 2। हमने 0 और 1 के दरमियान 2 स्मॉल बॉक्स बनाने हैं, तो अभी बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? 1 स्मॉल बॉक्स। ये हमारे पास क्या हो गया? 2 स्मॉल बॉक्स। जो भी डिनोमिनेटर में होगा हमने क्या करना है? उतने स्मॉल बॉक्स बनाने हैं। और जो भी न्यूमरेटर में होगा, अब न्यूमरेटर में क्या है? 1। तो स्मॉल बॉक्स बनाते वक्त आपने जो फर्स्ट लाइन लगाई है वो आपका क्या होगा? 1/2। तो स्मॉल बॉक्स बनाते टाइम हमने 1 लाइन ये वाली लगाई और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? 1/2। स्टूडेंट,
यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 0.5 और हम क्या करते हैं ऐसे लाइन लगा देते हैं 0, 1 और 2। हमारे पास क्या आंसर आया 0.5। हम क्या करते हैं हम 10 स्मॉल बॉक्स बना लेते हैं और जहां पे 5 होता है 1 2 3 4 5, ये 5 फॉर एग्जाम्पल, तो इसे हम कह देते हैं 0.5। तो स्टूडेंट ये मेथड आपके लिए नहीं है, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये मेथड स्मॉल स्टूडेंट्स के लिए है, जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटी क्लासेस में है। आपका ये मेथड नहीं है, अब आप बड़े हो गए हैं। आपका मेथड ये है कि जो भी डिनोमिनेटर में होगा उतने हमारे स्मॉल बॉक्स होंगे और जो भी न्यूमरेटर में होगा वो लाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम देख लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 3/4। हम इसे लाई करते हैं कि ये पॉइंट ये लाइन के ऊपर कैसे लाई किया जाएगा। तो ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास उसका मिड पॉइंट है 0। सबसे पहले हमें देखना है क्या नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम इस नंबर को नेगेटिव कर देते हैं क्योंकि हमने जितनी भी एग्जांपल दी हैं वो सब पॉजिटिव है, हम इसको नेगेटिव करके देख लेते हैं। तो इसी तरह जैसे आपने बाकी लाइंस को बनाया वैसे ही आपने इस लाइन को बनाया। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4। अब आपने किसको ड्रॉ करना है 3/4 को। अब आपने देखना है 3/4 आपकी लाइन के ऊपर कहां पे है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 3/4 के साथ कौन सा साइन है माइनस का। तो हमने क्या कहा था कि जो 0 के लेफ्ट साइड पे नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इसका मतलब है ये नंबर कहीं 0 के लेफ्ट साइड पे लाई करेगा। अब हमने देखा कि जब हम 3/4 को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0 पॉइंट समथिंग, यानी ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में है। अब हमने इस नंबर को 0 और 1 के दरमियान में देखना कहां पे है। मैंने आपको बताया था जो भी डिनोमिनेटर में होगा उतने स्मॉल बॉक्स बनेंगे। अब आपने 0 और 1 के दरमियान 4 स्मॉल बॉक्स बनाने हैं। ये आपका 0 है और ये आपका क्या है -1। अब आपने 0 और -1 के दरमियान 4 स्मॉल बॉक्स बनाने हैं। 1 2 1 2 3 और ये आपके पास 1 2 3 4, ये आपके पास 4 स्मॉल बॉक्स बन गए। अब जो भी न्यूमरेटर में होगा वो वाली लाइन आपने स्मॉल बॉक्स बनाते वक्त जो लाइन थर्ड लगाई होगी वो लाइन क्या होगी 3/4, 1 2 और 3। ये लाइन आपने लगाई, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है -3/4 को। तो स्टूडेंट ये था हमारा नंबर्स को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का मेथड। अब हम आपके देखते हैं जो क्वेश्चन 2 के अंदर जो पार्ट्स गिवन है उनको कैसे सोल्व करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट्स हम पेज के ऊपर करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टूडेंट सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 2। हम सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे, उस लाइन को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद हमने उनके नाम रख लिए 0 1 2। उसके बाद जो आपका पॉइंट 1 है यानी नंबर 1, वहां से आपने 1 सेंटीमीटर लाइन लगा लेनी है। स्टूडेंट लाइंस आप जितनी मर्जी बड़ी लगाएं लेकिन 1 सेंटीमीटर पे आपने उसको मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने 1 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन किया और जो वो 1 सेंटीमीटर था उसको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आपने वो जो पॉइंट था उस पॉइंट को 0 के साथ अटैच कर देना। उसके बाद स्टूडेंट आपने अपनी कंपास को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो 0 से उस पॉइंट तक जो आपने कट किया था जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद आपने अपनी पॉइंट 1 0 के ऊपर अपनी कंपास को रख के अपनी कंपास को नंबर लाइन वाली लाइन के साथ टच कर देना है। जिस जगह पे जिस पॉइंट पे आपकी कंपास टच करेगी वो आपका क्या होगा स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2 स्क्वायर रूट 3। हमारा पार्ट नंबर 2 स्क्वायर रूट 3 भी बिल्कुल पार्ट सारी की सारी डायग्राम हमारी पार्ट नंबर 1 की तरह थी। हमने सिर्फ इस लाइन के ऊपर 90 का एंगल बना देना है। 90 का एंगल बनाने के बाद
हमने अपनी कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन करना है और जो 90 का एंगल बनाया था उस लाइन को 1 सेंटीमीटर हमने कट कर देना है। जहां पे हमारा पॉइंट कट करेगा हमने उस पॉइंट को नीचे अपनी लाइन के साथ मिला देना है, जो कि -1 के साथ जाके टच करेगा। अब अपनी कंपास को दोबारा ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने वो डिस्टेंस मेजर कर देना है। मेजर करने के बाद हमने अपनी लाइन को यहाँ से अपने कंपास को अपनी ओरिजिनल लाइन यानी नंबर लाइन के साथ टच कर देना है। जहां पे भी वो पॉइंट को टच करेगी वो पॉइंट हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने पार्ट नंबर 1 स्क्वायर रूट 2 किया और पार्ट नंबर 2 स्क्वायर रूट 3 किया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। मजीद वीडियोस और अपडेट के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इफ you have any question, please drop a message in comment box. Thank you. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Don't you love when things start slowing down?